नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे दारा कारक की। दारा कारक जेमिनी का एक कारक ग्रह है जो डिग्री के हिसाब से जो सबसे कम डिग्री का ग्रह आपके चार्ट के अंदर है, वो आपका दारा कारक कहलाता है। तो आप अपने चार्ट को देखिए, उसमें डिग्रीज देखिए। जो सबसे कम डिग्री का है वो आपका दारा कारक है, जो कि आपके 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पाउस को, आपके बिजनेस पार्टनर को। तो आपको जो है कि सबसे कम डिग्री का जो ग्रह मिला है वो क्यों मिला है? वो आपके दारा कारक को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, स्पाउस को बोल सकते हैं। तो जो आपने पिछले जन्म में जो चीज़ें इग्नोर की हैं, यानी कि आपने अपने पार्टनर की बातों को इग्नोर किया है, आपकी पत्नी या पति की बातों को अनसुना किया है, उनकी बातों पे गौर नहीं किया है, वो जो चाहते थे उसके विपरीत किया है, या उनकी बातें अनसुनी करके आपने कोई कार्य किया है, तो इस जन्म में आपको वो जो कह रहे हैं उनकी सलाह, उनको जो पसंद है वो चीज़ें आपको करनी है। यानी कि आपका कार्मिक डेप्थ है आप अपने स्पाउस के प्रति, कि आपको वो सब चीज़ें करनी जो उनको पसंद है या जो चाहते हैं। तो आप इसको हम 12 जो भाव हैं अपने, उसके अंदर अगर आपका दारा कारक किसी भी भाव के अंदर बैठा हुआ है तो वो आपके लिए क्या कर्म लेके आया है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका दारा कारक पहले भाव में है या पहले भाव के स्वामी के साथ है, यानी लगन के अंदर बैठा है या लग्नेश के साथ है, तो आपका अब अपने किसी भी डिसीजन को आपने अपने आप नहीं लेना है। चाहे वो आपका लुक हो, चाहे वो आपका कोई भी कार्य हो, कोई भी आपको डिसीजन लेना है, वो आपको अपने स्पाउस से पूछ कर लेना है, या उसकी सलाह के बगैर नहीं करना है। जो उनको ठीक लगे वो आपको करना है। तो आपका दारा कारक आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपको उच्च पद पे पहुँचने के लिए, या आपका फेम नेम जो है, अब इस बात पर डिसाइड करता है कि आप अपने स्पाउस की कितनी सुनते हो। अगर तो आप अपने स्पाउस के सुनते हो, तो उनकी कही बातों से को अमल में लाते हो, तो आपका जो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ ग्रूमिंग कह सकते हैं या स्टेटस कह सकते हैं, वो ग्रो करेगा। इसी प्रकार से अगर आपके दूसरे भाव के अंदर आपका दारा कारक बैठा हुआ है, तो अब आपको जो भी फाइनेंस से रिलेटेड या कुटुंब से रिलेटेड, कुटुंब में तो अपनी फैमिली के अंदर अगर कोई भी डिसीजन लेने हैं, आपको कोई भी कार्य करना है, कोई भी बात करनी है, या आपके फाइनेंस के जो डिसीजंस हैं, कहाँ आपको पैसा लगाना है या कहाँ सेविंग करनी है, वो सब डिसीजन, कहाँ खर्चा करना है या कितना बचाना है या किस चीज़ में लगाकर बचाना है, वो सब डिसीजन आप अपने स्पाउस पर छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने डिसीजंस लेंगे तो आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने स्पाउस की बातों को सुनकर अगर काम करेंगे, सेकंड हाउस से रिलेटेड मैटर, आपको क्या खाना है, आपको कैसे बोलना है, किससे किस तरीके से बात करनी है अपने कुटुंब के अंदर। हो सकता है आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, आप क्रोधित है, लेकिन आपका स्पाउस चाहता है कि आप आराम से बात करें, तो उसकी बातें सुनिए। अगर वो चाहता है कि उससे मिलकर चलिए, तो उससे मिलकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पाउस का डिसीजन ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका दारा कारक दूसरे भाव में बैठा है या दूसरे भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, यानी तृतीय भाव में या तृतीय के साथ बैठा है, तो अगर आपका जो है कि दारा कारक तृतीय भाव के अंदर है या तृतीय के साथ है, यानी थर्ड लॉर्ड के साथ है या थर्ड हाउस के अंदर है, तो अब आपको जो है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड, अगर आप कोई ट्रेडिंग का कार्य करना चाहते हैं, तो वो अपने स्पाउस से पूछ कर कीजिए कि मैं ये कार्य करूं या नहीं करूं। आपके भाइयों से रिलेटेड कोई काम है, या उनसे कोई मैटर है, या उनसे कोई बात करनी है, डिस्कस करना है, तो एक बार अपने स्पाउस की सलाह जरूर लें। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस ट्रैवलिंग है या वैसे ट्रैवलिंग है, अगर आप छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो उसमें आपके स्पाउस की इच्छा जरूर शामिल होनी चाहिए, तो आपकी ट्रैवलिंग कामयाब होगी। अन्यथा आपका वहाँ पर लॉसेस हो सकते हैं, या आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगर 4th हाउस के अंदर या 4th लॉर्ड के साथ अगर आपका दारा कारक है, तो आपके माताजी से
जो भी बातें करनी है, किसी भी मैटर में करनी है, एक बार सलाह जरूर कर लें अपने स्पाउस से। उसके अलावा ज़मीन जायदाद, ज़मीन लेनी है, कहीं ज़मीन में इन्वेस्ट करना है, कोई लैंड पसंद आ गया आपको, कोई गाड़ी लेनी है आपको, कोई लग्जरीज आइटम लेनी है, तो उसमें आपके स्पाउस की इच्छा होनी चाहिए, तो ही वो आपको फलेगा, अन्यथा आपको नहीं फलेगा वो चीज़। वहाँ आपको सेटबैक देखने को मिल सकता है, नुकसान देखने को मिल सकता है, पीड़ा हो सकती है। आपके कन्वर्सेशन जो आपके माता के साथ हो सकता है संबंध बिगाड़ दें आपके, क्योंकि वहाँ पर आपका धारा कारक बैठा हुआ, तो आपके धारा कारक स्पाउस की सलाह से अगर आप कोई बात करते हैं तो उसमें आपको माता जी की सहमति भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपका धारा कारक 5th हाउस के अंदर है या 5th लॉर्ड के साथ है, तो आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी कार्य है आपको, चाहे उनके पढ़ाई के बारे में है, उनके आगे चलकर फ्यूचर के बारे में है, तो आपका स्पाउस की वहाँ इच्छा और सलाह बहुत मैटर करेगी। यहाँ तक कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, उसके अंदर भी आप अपने स्पाउस का की इन्वॉल्वमेंट रखें तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगर 6th हाउस में आपका धारा कारक है या 6th लॉर्ड के साथ आपका धारा कारक है, तो आप जो है कि कर्जा लेते वक्त या किसी से झगड़ा हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन के लिए आपको अपने धारा कारक के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें भी आप धारा कारक के साथ कि डॉक्टर को दिखाओ या किस हॉस्पिटल में जाना ठीक रहेगा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है या आपको इंग्लिश ट्रीटमेंट लेना है, जो भी लेना है आप एक बार सलाह जरूर करें अपने धारा कारक से, आपको जल्दी राहत मिलेगी। आप पे कर्जा है या आप कर्जा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको स्पाउस की सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि ये आपका कार्मिक डेप्थ है आपकी, जो आपको वो आपने अपने पूर्व जन्म के अंदर, पास्ट लाइफ के अंदर अपने स्पाउस की नहीं सुनी, उसके अगेंस्ट गए आप, तो अब जो है कि आपको वो सबसे कम डिग्री का कार्मिक प्लैनेट मिला है, उसे आप कार्मिक प्लैनेट बोल सकते हैं, जो आपको कर्म दिया गया है इस जन्म में कि आपको वो चीज़ें आप करनी है, स्पाउस की बातें सुननी है। 7th हाउस के अंदर आपका धारा कारक है या 7th लॉर्ड के साथ आपका धारा कारक है, तो अपने बिजनेस मैटर्स के अंदर डेली जो इंट्रैक्शन है उसके अंदर जो है आपको अपने धारा कारक की सलाह चाहिएगी, यानी कि आपके स्पाउस की सलाह चाहिएगी वहाँ पर, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अपने बिजनेस की ग्रोथ के अंदर। आप अपने स्पाउस को अपने बिजनेस के अंदर जोड़ सकते हैं अपने साथ सलाहकार के रूप में, तो आपका बिजनेस दिन पे दिन ग्रो करेगा, तरक्की कदम चूमेगी आपकी। इसी प्रकार से 8th हाउस के अंदर आपका अगर धारा कारक है, 8th लॉर्ड के साथ धारा कारक है, तो अपने इन लॉज से कोई भी कन्वर्सेशन हो, कोई भी बात हो, तो अपने स्पाउस की सलाह जरूर लीजिए। अपने किसी रिसर्च वर्क में है, ऑकल्ट वगैरह के अंदर भी हैं, तो आप साथ रखिए, उनसे सलाह लीजिए। तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट उस हाउस के अंदर जरूरी है। इनहेरिटेंस का कोई प्रॉब्लम है फैमिली के अंदर, तो अगर आप उस मैटर के अंदर अपने स्पाउस को आगे कर देंगे तो बहुत जल्दी वो सॉल्व हो जाने वाला है। इसी प्रकार से 9th हाउस के अंदर अगर अपना का धारा कारक है, तो आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, मंदिर वगैरह में जाना है, हायर एजुकेशन लेनी है, जब पिताजी से कोई फेवर चाहिए आपको, तो एक बार अपने स्पाउस को जरूर पूछ लीजिएगा, और या हो सके तो स्पाउस का ही बातचीत करा दीजिएगा अपने पिताजी से उस मैटर में जो 9th हाउस से रिलेटेड मैटर है। तो अगर आपका स्पाउस बोलेगा तो आपके फादर आपके फेवर में जरूर रहेंगे। लंबी दूरी पे यात्रा करने जाना है तो भी अपने स्पाउस से पूछे, अगर उनकी इच्छा है, सहमति है, तो आप जा सकते हैं, अन्यथा आपको जो लॉन्ग जर्नी है वो पीड़ा ही देगी या वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। 10th हाउस के अंदर अगर आपका धारा कारक है या 10th लॉर्ड के साथ धारा कारक है, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर हो तो वहाँ आप अपने स्पाउस की सलाह लेते रहिए। किसी भी परेशानी में आते हैं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है,
अपने स्पाउस से पूछिए, वो जो बताएगा, वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है कि अपने जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है वो जिस हाउस में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड मैटर में आपको अपने स्पाउस की सलाह लगेगी, आपको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेंगे तो वहाँ नुकसान उठाएंगे। 11th हाउस है, सोशल सर्कल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, या कोई मित्र वगैरह हैं उनसे लेन देन कर रहे हैं, या उनसे कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, या पैसे का लेन देन करना है, तो स्पाउस की सलाह जरूर ले लीजिए। वो जिसको बोले उसको देंगे तो आपको फ़ायदा होगा, जिसको बोले कि इसको नहीं देना तो भी आपको फ़ायदा होगा, आपको नुकसान से बचा रहे हैं। उनकी इच्छा बहुत अच्छा ज़्यादा निर्भर करती है कि आपको किस तरीके के दोस्त रखने हैं, किस तरीके के नहीं रखने हैं, किनसे मिलना है, किनसे नहीं मिलना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आपकी हर इच्छा की पूर्ति होगी। इसी प्रकार से 12th हाउस के अंदर अगर आपका दारा कारक है, या 12th लॉर्ड के साथ आपका दारा कारक है, अगर आप अपनी मर्जी से कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मर्जी से खर्चा करते हैं, तो वो आपका लॉसेस में जाने वाला है, आपकी इन्वेस्टमेंट वो फलेगी नहीं। अगर आप अपने स्पाउस की सलाह से या उनसे पूछ कर अगर कोई कार्य करते हैं, या इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कहीं दान देते हैं, तो वो आपका दान या आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे है, उसका आपको रिटर्न मिलने वाला है, आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। तो सीधी सी बात यह है कि जो आपको सबसे कम डिग्री का प्लैनेट मिला है, वहाँ पर आपको कार्मिक डेप्थ है, पिछले जन्म का ऋण है, वो आपके स्त्री ऋण बोल सकते हैं, या अपने पत्नी का ऋण बोल सकते हैं, कि आपने उनको वहाँ पर इग्नोर किया था, उनको आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी वहाँ। तो इस जन्म में आपको जिस भी हाउस में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड मैटर में उनकी